नमस्कार दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। तो इसमें हम तमाम क्वेश्चनों को लेके आते हैं, मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लेके चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 40 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 60 दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है उसको देखते हैं। बिल्कुल 5 मिनट नहीं, 2 मिनट के अंदर इसको हल करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 40, पहला समीकरण ये है आपका। और दूसरा दे रखी है वैल्यू आपकी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 60। ये दो आपको समीकरण दे रखे हैं। तो देखो, हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो हमें करना क्या है, इनको दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देंगे। देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2xy आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, ये हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। a प्लस बी मतलब x प्लस वाई का क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर आती है 100। ये 100 हो गई। अब इससे हमारा वर्गमूल ये है, जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, हमारा वर्गमूल। तो 100 पर ये वर्गमूल चढ़ेगा, तो 100 का वर्गमूल कितना आता है हमारा, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। तो हमारा x प्लस वाई का मान क्या निकल के आता है, 10। तो मात्र इसको 1 मिनट हल कर देंगे, तुरंत यहाँ से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, अब देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद इनको जोड़ देंगे, तो आपको जो 100 का वर्गमूल आया कितना निकल के आता है, 10। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 10। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अब देखो, ये सवाल है हमारा कि 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। अब देखो, कितनी बार गुणा हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 पर आती है आपकी घात 3, प्लस का चिन्ह, फिर आपको 0.03, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी इस पर भी घात कितनी आएगी, 3, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं, देखो 1 2 और ये 3 बार। नीचे इधर से हम जैसे इसको भी लिखते हैं कि 0.9 0.9 0.9। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको, देखो 0.9, इसको भी 3 घात हम कर देते हैं, प्लस इसको लिखेंगे हम 0.09, इस पर घात क्या लिखेंगे हम, 3। अब देखो, इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो देखो, ये और ये वैल्यू हमारी समान तो है नहीं, तो इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, 0.3 क्या निकालना है, हमें कॉमन निकालना है। और कॉमन निकालने के बाद जो आंसर आएगा ना, तो वो हमारा क्या आएगा, 1/3 बचेगा। जैसे हमारा 1/3 बचेगा, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। क्योंकि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या करनी है, हमें समान करनी है। अब समान करने के बाद जब क्या निकल के आती है, हमारी आंसर निकल के आता है। तो हमको 3 पे घात 3 क्या करनी है, हमको यहाँ से कॉमन निकालनी है। तो देखो, यहाँ का बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 0.3, इस पर घात 3, फिर आ जाएगा आपका प्लस, फिर आएगा 0.03, इस पर भी घात क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 पे घात 3 क्या ले लिया हमने, कॉमन, क्योंकि 3 पे घात 3 ही कॉमन आएगा इधर से। अब ले लिया, तो यहाँ से जैसे 9 में भाग देंगे 3 का, तो क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है आपका 0.03, इस पर घात 3, प्लस यहाँ से भी निकल के आता है यहाँ से निकल के आता है आपको 0.03, पर इस पर घात आ जाए 3। अब देखो, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, समान हो गई। इस पर यूँ बड़ा कोष्ठक करके वैसे भी काट सकते हैं, और वैसे आप काट सकते हैं। आपको सॉल्व तो करना ही, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आंसर। तो ये इसका कट गया। तो 3 पे घात 3, किसका मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 क्या करेगा, 27। कितना आएगा आपका, 27, और ऊपर आएगा 1। तो फाइनली आंसर कौन सा निकल के आता है आपका, यह निकल के आता है डी। अब देखते हैं अगला सवाल। a प्लस बी, यहाँ दे रखी हमारी a प्लस बी बराबर 7 दे रखी है, और a b का मान दे रखा है आपका 15। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमारा होता है, देखो, ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी,
ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो हमारे पास इसमें इसका मान निकालना है, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। तो देखो a प्लस बी का मान है हमारे पास 7। देखो यहाँ से दिक्कत आती है हमें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका हमारे पास मान नहीं दे रखा है, ए बी इसका भी मान है हमारे पास। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब थोड़ी सी और इसमें क्या जुगाड़ करनी पड़ेगी। जुगाड़ कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो a प्लस बी इसका तो हमारे पास मान है, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। अब देखो इसमें छेड़ना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम a प्लस बी, इस पर हो जाता है होल स्क्वायर, इस पर होगा होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ कर देते हैं माइनस के 3ab। ये जुगाड़ हमने कर लिया। वो जुगाड़ कैसे किया, देखो इसको खोलेंगे तो यहाँ से निकल के ये आता है, देखो a स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या निकल के आता है। अब देखते हैं कि देखो यहाँ से निकल के आता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कैसे निकल के आता है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ा हमें। तो ये खोलेंगे तो ये निकल के हमारा आता है, ये दोनों आएगी निकल के आ गई। अब 2ab आएगी ना, तो इसमें से क्या होगा, घट जाएगी, किस में से 3ab में। तो क्या बचेगा हमारा माइनस की ab ही बचेगा। तो हमारा इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है, सेम है। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमारे पास a प्लस बी का मान है 7। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर निकल के आता है उसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताएंगे। तो a प्लस बी का मान कितना है 7, बड़ा कोष्टक, यहाँ पर भी 7 आएगा, इसको 7 का जाएगा स्क्वायर माइनस के 3 और गुणा ए बी मतलब कितना हमारे पास 15। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है। अब देखते हैं यहाँ पर देखो 700 है, ये 700, 7 यहाँ पर आएगा 49 प्लस 15 कितना आएगा 45, सॉरी माइनस यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा 45। अब 49 में से 45 से जाएंगे 7 बचे यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका 4, तो गुणा करके कितना है आपका 28, कितना निकल के आता है 28। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या निकल के आया हमारा 28, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है। अब जो जुगाड़ तो थोड़ी सी हमने करनी पड़ेगी इस जगह पर। ए क्यू प्लस बी क्यू का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आती है। ये आपको अलजेब्रा का सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 13, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान दे रखा है आपको 69। अब देखो अब देखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का निकालते हैं हम क्या फॉर्मूला, मतलब ए यहाँ पर बी यहाँ पर आपकी सी, इसका जो स्क्वायर निकालेंगे हम तो स्क्वायर क्या निकल के आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस यहाँ निकलती है आपकी बी स्क्वायर, अब यहाँ निकल के आती है आपकी प्लस की सी स्क्वायर। अब ये निकलने के बाद अब क्या देखते हैं हम कि तीनों को क्या आता है, ये स्क्वायर आता है, तीनों क्या आता है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आता है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर आने के बाद अब इन तीनों का एक एक बार गुणा होगा। यहाँ आ गया 2ab प्लस फिर क्या आएगी 2bc प्लस फिर यहाँ क्या आएगी 2ac, क्योंकि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना उससे ये बनता है। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है उसकी मान हमें यहाँ पर डालनी है। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितने दे रखी है 13, तो यहाँ पर आप कर देते हैं 13 का स्क्वायर बराबर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू दे रखी है 69, ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ से प्लस आती है आपकी ए सी। अब क्या निकल के आती है 13 का 169 होता है, इसमें से 69 घटाएंगे क्या निकलता है 100 निकलता है, 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलता है 50, कितना आंसर आएगा 50। तो आंसर आपको कौन सा निकल के आता है, ये वाला 50। बहुत ही शानदार सवाल था। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल।